अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ लूटने और खाने के लिए बनाया गया है और पाकिस्तानी अवाम सिर्फ जलील होने के लिए पैदा हुई है। आजकल के दौर में अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो कितनी महंगाई हो चुकी है। चीनी आम आदमी की पहुंच से बाहर है, आटा आम आदमी की पहुंच से बाहर है, पेट्रोल और बाकी ज़रूरी चीज़ें भी आम आदमी की पहुंच से अब बाहर होती जा रही हैं। आजकल आप मीडिया के ऊपर खबरें सुन रहे होंगे कि स्मगलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन लिया जा रहा है, फॉरेक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन लिया जा रहा है, बिजली चोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन लिया जा रहा है, तेल की चोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन लिया जा रहा है, पता नहीं किन किन चीज़ों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कर कौन रहा है? क्या हमारे इदारों को जिन्होंने इस चीज़ को मॉनिटर करना है, क्या उनको नहीं पता कि ये कौन कर रहा है? कुछ दिन पहले वजीर आजम साहब को एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया है कि 29 के करीब सियासतदान ऐसे हैं जो इस तरह के कारोबार से मुंसलिक हैं और वो ज्यादातर स्मगलिंग कर रहे हैं। 90 से ज्यादा सरकारी अफसरान ऐसे हैं जो इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर से तकरीबन 20,000 लीटर के करीब तेल आता है। पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर से तकरीबन 20 अरब लीटर के करीब सालाना तेल चोरी होते हैं और जिसकी मालियत 60 अरब रुपए है, जिससे पाकिस्तान को 60 अरब रुपए का सालाना नुकसान होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सारी मुश्किलात का, सारे कामों का, सारी स्मगलिंग का, सारी चोरी का कौन जिम्मेदार है? यहाँ पे लोगों के फार्म हाउस के ऊपर डायरेक्ट तारे लगी हुई हैं बिजली की, लोगों को फ्री बिजली दी जा रही है, लेकिन आवाम की जेब से, आवाम के खून से वो पैसे पूरे किए जा रहे हैं। ना तो पाकिस्तान में आम आदमी चोरी कर सकता है, ना पाकिस्तान में आम आदमी स्मगलिंग कर सकता है, ना पाकिस्तान में आम आदमी चीनी अफगानिस्तान बेच सकता है, ना आटा बेच सकता है, ना ईरान से तेल ले सकता है, ना बिजली चोरी कर सकता है। तो फिर ये सारे काम कर कौन रहा है? ये पूरा माफिया है जो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा हावी है, सियासतदानों की शक्ल में, एस्टेब्लिशमेंट के कुछ अनासर की शक्ल में, फिर हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी और जो कस्टम के हुकाम है वो सारी मिली भगत से इस सारे निजाम को चला रहे हैं। ये वो सियासतदान हैं जो हमेशा इस तरह के काम करके इलेक्शन में आते हैं, इलेक्शन में जीतते हैं, असेंबली का हिस्सा बनते हैं। फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि ये सियासतदान फिर अवाम की बात करेंगे, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएंगे और कोई ऐसा कानून पास करेंगे जिससे पाकिस्तान में हमेशा के लिए स्मगलिंग का खात्मा हो जाएगा, चोरी का खात्मा हो जाएगा? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। यह सियासतदान सिर्फ और सिर्फ इसलिए सियासत में इनको एनओसीज भी मिल जाते हैं, ये लोग इलेक्शन भी लड़ते हैं, सिलेक्ट भी हो जाते हैं, इलेक्ट भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। बाद में ये लोग हुकूमत गिराने, हुकूमत तोड़ने और जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ शक्लों में। इन्हीं सियासतदानों की वजह से जमहूरियत अभी तक मजबूत नहीं हो सकी पाकिस्तान में। हम हमेशा इस बात का गिला करते हैं कि हर चीज में सियासतदान मुलव्वस है, लेकिन हमें बैक एंड पे ये देखना होगा कि इन सियासतदान को कौन हैंडल कर रहा है और कौन इनको कंट्रोल कर रहा है और इसके पीछे क्या अनासर है। हमारा कानून इतना क्यों मजबूत नहीं है? हमारी अदालतें इस काम को क्यों नहीं रोक सकती? अदालती फैसले क्यों नहीं आते इस तरह की चीजों को रोकने के लिए? उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हम लोग कर पाते? पाकिस्तान को हर साल कितने अरबों खरबों का नुकसान होता है और हम अपनी आंखों के सामने देखते रहते हैं और अपनी मर्जी से पैसे मुख्तलिफ शक्लों में, चीनी की एक्सपोर्ट की शक्ल में बाहर चले जाते हैं, गंदम की, आटे की एक्सपोर्ट की शक्ल में बाहर चले जाते हैं। वापसी का कोई कंट्रोल और निजाम नहीं है। आखिरकार हम ऐसे कैसे एक एटमी ताकत हो के मुल्क में या दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं? इमरान खान एक हमेशा बात करता था कि जब मैंने शौकत खानम हॉस्पिटल को बनाया तो मुझे बताया गया कि तुम कभी चैरिटी के ऊपर, खैरात के ऊपर शौकत खानम नहीं चला सकते। लेकिन इन लोगों ने इमरान खान को भी गलत साबित कर दिया। उन्होंने इमरान खान को रिप्लाई दिया, जवाब दिया कि तुम तो सिर्फ शौकत खानम को खैरात के ऊपर या नमल यूनिवर्सिटी को खैरात के ऊपर चला रहे हो, हम तो पूरा मुल्क खैरात के ऊपर चला रहे हैं। आज मुल्क के ऊपर इतने कर्जे हो चुके हैं कि कोई प्लान नहीं है कि इसकी वापसी का क्या स्केड्यूल है, कोई फिजिबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करती। क्या होगा पाकिस्तान का? हर वक्त हम सिर्फ इसी टेंशन में आधी अवाम रहती है कि डॉलर ऊपर होता जा रहा है। हालांकि डॉलर तो पाकिस्तान की करेंसी नहीं है, लेकिन डॉलर बेस्ड इकोनॉमी होने की वजह से हमारा रुपया गिरता जा रहा है। आज अफगानिस्तान की करेंसी इतनी मुस्तहकम होती जा रही है कि एक अफगानी करेंसी का नोट पाकिस्तान के 3.5 इस तरह के रेशो में आ चुका है। अब मतलब हम अफगानिस्तान के बराबर भी नहीं रहे, वो मुल्क जो पिछले साल तक अमेरिका की जंग में बर्बाद हो चुका था। समझ नहीं आ रही है हम इस मुल्क को कैसे चलाएं। हर
हर बंदा अपने हिसाब से आके फैसले शुरू कर देता है और टेम्परेरी वो फैसले होते हैं। अब ये जितनी भी भाग दौड़ हो रही है, अब मेरी बात नोट करके लिख लें कि जैसे ही आ गए आने वाले दिन आएंगे, ये सारी इंक्वायरियां भी रुक जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फाइलें बन जाएंगी। फिर बाद में लोगों को आने वाले वक्त में इन फाइलों को दोबारा ओपन करके ब्लैकमेल किया जाएगा और उनसे उनका वोट, उनका डिसीजन हासिल किया जाएगा। पाकिस्तान में चाहे अरबों खरबों की मादनियात हो, लेकिन हम फिर भी खुशहाल मुल्क नहीं है। गरीब तर होता जा रहा है और अमीर और पैसे वाले बंदे का पैसा डबल हो रहा है, और वो पाकिस्तानी करेंसी में भी डबल हो रहा है और वो डॉलर करेंसी में भी। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की हिफाजत करे। बहुत शुक्रिया।